हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का 12th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं 3 पॉइंट्स के बारे में। 3 पॉइंट्स मतलब 3 छोटी छोटी टर्म्स है जो एग्जाम्स के अंदर 90% पूछी जाती है हर बार। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा या फिर वो एग्जाम्पल्स देके बोलेगा कि बताओ इनका नाम क्या क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वही 3 टर्म्स हम स्टडी करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टर्म क्या है? आइसोटोप। टोप का मतलब देखो बहुत ही इजी वे में और फनी ट्रिक से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो जो वर्ड है, आइसो वर्ड का मतलब होगा सेम। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगी, मान लो कोई भी का मतलब एक्स वाई जेड, तो एक्स मान लेते हैं। ये है उसका एटॉमिक नंबर और ये है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो आइसो का मतलब सेम। टॉप क्या होता है? जो हम पहनते हैं जीन्स के ऊपर टॉप, मतलब देखते ही एकदम से दिखता है कि हाँ उसने टॉप पहना हुआ है। मतलब सेम कलर के टॉप पहने हुए 3 गर्ल्स ने। ठीक है, जरूरी नहीं है 3 गर्ल्स हो, कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी गर्ल्स हो, उनका टॉप सेम है। मतलब यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर ध्यान से समझना, ये टॉप वाली ट्रिक है, बहुत अच्छे से यूज होने वाले है यहाँ पे। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम टॉप का मतलब वो सेम प्राइस है, जो उसका टैग होगा ना उनके ऊपर सेम नंबर लिखा होगा। क्लियर? तो मतलब टॉप सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखो 1 1 1। ठीक है, सभी का एटॉमिक नंबर 1 1 1। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया? आइसोटोप के अंदर आ गया। फर्दर हम ले लेते हैं हीलियम का, हीलियम 2 3, हीलियम 4 और हीलियम का फर्दर क्या आएगा? 6 2He6। 5 नहीं होता है, ध्यान से। कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये भी देखो 2 2 2 2 सेम है, तो मतलब ये भी क्या है? आइसोटोप के अंदर। सिमिलरली हम किसी और का भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक कार्बन 6 10 6 11 6 12 6 13 6 14। तो ये देखो क्या ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, 10 11 12 13 और 14। तो ये हो गए कार्बन के आइसोटोप। सिमिलरली अगर किसी और के आइसोटोप हैं तो हम वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो आइसोटोप का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब आते हैं आइसोबार के ऊपर। आइसोबार के ऊपर क्या सेम होगा? उनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम होगा। एटॉमिक मास मतलब कि बार। बार क्या होता है? जहाँ पे वो वाइन्स वगैरह पीते हैं ना, वो बियर वगैरह पीने वाली जगह, तो मतलब वहाँ पे वो लोग साथ में जाएंगे। साथ में जाने का मतलब उनका एटॉमिक मास, मास मतलब वो जो वेट होगा, जितना वो कंजप्शन करेंगे वो सेम कंजप्शन करेंगे। बैठ गए, अगर 1 गिलास पी रहे तीनों 1 गिलास पियेंगे, 2 गिलास पी रहे तो सारे के सारे 2 गिलास पियेंगे। मतलब जो मास की कंजप्शन होगी वो एक जैसी होगी सभी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। बार का मतलब मास कंजप्शन। मास मतलब क्वांटिटी, जो भी लिक्विड वो ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सेम अमाउंट की होगी। क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास बोलते हैं, मतलब एटॉमिक मास सेम होने वाला है। ठीक है, तो एटॉमिक मास सेम होगा। तो एग्जांपल्स बताओ कौन कौन से होगा? जैसे सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 22 ले लेते हैं। ठीक है, नियोन एटॉमिक नंबर तो 10 है लेकिन एटॉमिक मास 22 है। देखो 2 डिफरेंट पर्सन्स बार के अंदर गए और उन्होंने जो कंजप्शन की ड्रिंक की वो कितना था? 22 एंड 22। तो मतलब उनका एटॉमिक मास क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। फिर हम लेते हैं कैल्शियम 20 40 और आर्गन 18 और 40। फिर से 2 डिफरेंट पर्सन्स और बार मीन्स मास की कंजप्शन सेम है, उनका एटॉमिक मास क्या हो गया? सेम होगा। सिमिलरली हम और एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17।
ठीक है, और इसका मास नंबर 37 ले लो। अब क्लोरीन हमने ले लिया, साथ में ले लो सल्फर, तो ये भी कितना हो गया 37। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना उनका मास कंजप्शन मीन्स एटॉमिक मास होना चाहिए सेम सभी के सभी का। तो एटॉमिक मास का मतलब आइसोबार का मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम होगा। सिमिलरली आइसोटोन, टोन मतलब ट्यूनिंग होती है ना, जैसे देखो फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, बट उनमें से कोई एक स्पेशल सा खास सा फ्रेंड होता है जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके साथ तो मेरी ट्यूनिंग मिलती है। ट्यूनिंग मतलब दिखाई नहीं देती है वो दूसरों को, जस्ट हम फील कर सकते हैं उस ट्यूनिंग को कि हाँ मेरी बहुत अच्छी बनती है इसके साथ, ठीक है। तो वो ट्यूनिंग जो दिखती नहीं है बट होती है, अंदर होती है, समझ में आ गया। ट्यूनिंग मतलब जो दिखती नहीं है वो अंदर होती है, वही होते हैं आइसोटोन। दिखती क्या नहीं है, देखो एटॉमिक नंबर दिखता है, एटॉमिक मास दिखता है, बट न्यूट्रॉन तो नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब वो आइसोटोन में होते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। जैसे कि कैल्शियम और पोटेशियम 17 हो गया, और 37, 39, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 19 होगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एक पॉइंट। न्यूट्रॉन निकालने के का फॉर्मूला क्या था, हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रॉन, हमें पता कैसे चलेंगे, जितना उसका एटॉमिक मास हो उसमें से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। एटॉमिक मास ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, वो क्या हो गया एटॉमिक, सॉरी वो क्या होगा न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 37 में से 17 गए तो कितना हो गया 20, ठीक है। 39 में से 19 गए फिर से कितना हो गया 20। तो मतलब दोनों की जो ना दिखने वाली बॉन्डिंग है, ना दिखने वाली ट्यूनिंग है, वो जबरदस्त तरीके से मैच कर गई। सिमिलरली 1H3 एंड 2He4, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो इनके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए सेम, मतलब ये भी क्या है आइसोटोन है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने ले लिया और साथ ही हमने ले लिया कार्बन। देखो 16 में से 8 गया तो 8, 14 में से 6 गया 8, तो मतलब इन दोनों के अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है। दैट मीन्स ये भी क्या है आपस में एक पेयर बना रहे, किसका आइसोटोन का। तो इस तरह से बहुत सिंपल सी इजी ट्रिक्स के थ्रू हम लर्न कर गए तीनों की तीनों टर्म्स। अब एग्जाम में देखो या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस बताओ, और कोई भी दो एग्जाम्पल लिखो, या फिर वो ये इतने सारे एग्जाम्पल तुम्हें दे देगा और ये बोल देगा कि सभी को अलग अलग लिखो कि कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है और कौन सा आइसोटोन है, ठीक है। तो स्टडी कर लेना।